हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी नाइन्थ क्लास। आज हम नाइन्थ क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आप नाइन्थ क्लास में न्यू स्टूडेंट हो, एट्थ क्लास से आए हो, तो आपको बता देता हूँ इकोनॉमिक्स जो है बेटा, ये हमारी एसएस की फोर्थ बुक होती है। 6 to 8 आप एसएस की 3 बुक्स रीड करते हो, लेकिन नाइन्थ टेंथ में आपकी 4 बुक्स हो जाती हैं। हो सकता है ज़्यादातर क्या है कि नाइन्थ क्लास में तो बुक तो 3 हैं, लेकिन जो सिविक्स की बुक है, लोकतांत्रिक राजनीति, और जो इकोनॉमिक्स है अर्थशास्त्र, वो दोनों के चैप्टर एक ही बुक में दे रखे हैं, तो दोनों को कंबाइन कर रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी ने। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, हम उसी बुक को सोच लेते हैं कि भाई ये एनसीईआरटी, ये मतलब जो है लोकतांत्रिक राजनीति, ये सिविक्स है। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, पालमपुर गांव की कहानी, वो इकोनॉमिक्स का देखने को मिलेगा। सिविक्स 4 चैप्टर छोड़कर आती है। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर रहेगा, पालमपुर गांव की कहानी। पहले इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स में क्या होता है बेटा, अर्थशास्त्र, यानी कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति होती है, कि देश का जो बिजनेस है वो कैसे है, और जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो कैसी हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। यानी कि पैसे के बारे में, गरीबी के बारे में, लोगों को गरीबी से उभारने के लिए सरकार क्या क्या स्कीमें कर रही है, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। व्यापार, दूसरे देशों के साथ व्यापार, लोकल में व्यापार होने लग रहा है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो वो ऐसे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो आर्थिक विकास है वो अर्थशास्त्र से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर दिया गया है फर्स्ट, उसका नाम रखा हुआ है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी, ये एक काल्पनिक गांव है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। अवलोकन, सबसे पहले अवलोकन दिया गया है, मतलब ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है, इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब इस चैप्टर का जो उद्देश्य है ना, इसमें जो कहानी ली गई है, इसका मेन उद्देश्य ये है, इसमें हम पढ़ेंगे कि उत्पादन के बारे में, यानी कि उत्पादन मतलब प्रोडक्शन के बारे में। अलग आप देखते हो हमारी सोसाइटी में इतनी सारी चीज़ें, हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारी सोसाइटी में इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आती कहाँ से है? वो किसी न किसी फैक्ट्री, कारखाने, कहीं ना कहीं से तो बनती है ना, तो उसका उत्पादन होता है। तो उसी उत्पादन से संबंधित हम कुछ मूल विचार, कुछ बेसिक चीज़ें होती है, वो पढ़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इसीलिए एक गांव लिया गया है पालमपुर। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, फर्स्ट इसका ये है कि पालमपुर में जो मुख्य क्रिया है ना, मुख्य जो काम है वो खेती है, जबकि कई अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, लघु स्तरीय मतलब छोटे स्तर पर छोटी 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 चीज़ों का निर्माण करना। वो विनिर्माण क्या होता है, आप 8th क्लास में अच्छे से समझ के आए हो कि प्रोसेसिंग करना किसी चीज़ की। जैसे आपने अब गुड़ है, गुड़ किससे बना, गन्ने से, तो वो उसका विनिर्माण हो गया। ठीक है, गन्ने का जो गुड़ बन गया, तो गुड़ जो है वो विनिर्मित है। आगे डेयरी है, जो दुग्ध उत्पादन हम करते हैं वो डेयरी के अंदर आ गया। परिवहन, यातायात के साधन जो आगे, आदि सीमित स्तर पर की जाती है। मतलब ज़्यादातर तो यहाँ पर खेती की जाती है मुख्य रूप से, बाकी छोटी छोटी क्रियाएं भी, कुछ अन्य क्रियाएं भी हैं, जैसे विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि, ये लेकिन सीमित स्तर पर है, ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब खेती है, या फिर आप डेयरी खोलना चाहते हो, परिवहन के साधन है, या फिर विनिर्माण उद्योग, इन सब चीज़ों में उत्पादन होता है बेटा। और इन सब चीज़ों के में जो उत्पादन होता है, उसके लिए हमें चाहिए कोई ना कोई संसाधन, अलग अलग प्रकार के, यथा जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। मुद्रा भी तो जरूरी होती है। अब कोई भी काम, आप मान लो कपड़ा बनाना चाहते हो, कपड़े का उत्पादन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहले तो बहुत ज़्यादा पैसा भी तो चाहिए ना, मुद्रा चाहिए। पालमपुर की कहानी हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। इच्छित वस्तुएं मतलब जो गांव की इच्छा के अनुसार वस्तुएं बनती हैं वो, और जो सेवाएं हैं, उन सब के लिए सारे संसाधनों को किस प्रकार से आपस में जोड़ा जाता है, एडजस्टमेंट की जाती है। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं पाठ का। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। मतलब पालमपुर एक ऐसा गांव है जो अपने आसपास के जो गांव हैं, छोटे मोटे शहर हैं, उनसे बिल्कुल अच्छे से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। अंडरलाइन कीजिए, बड़ा गांव रायगंज। ठीक है, आगे
उसके बाद प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। अंडरलाइन कर लीजिए, छोटा कस्बा, छोटे कस्बे शाहपुर। तो अब दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, पालमपुर के पास सबसे नज़दीक गांव कौन सा है, गांव तो रायगंज है, और कस्बा कौन सा है, नगर कौन सा है, शाहपुर। ठीक है, कई बार यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन उठा लिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से बेटा इस गांव से एक सड़क जाती है और वो सड़क क्या करती है, रायगंज से जोड़ती है, और वही सड़क आगे जाके एक कस्बे से जोड़ती है। ठीक है, अब देखो इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर तक देखे जा सकते हैं। यानी कि सड़क अच्छी है तभी इतने अच्छे अच्छे व्हीकल चल रहे हैं। आगे, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए 450 परिवार, बस इतना सा। यानी कि टोटल जो परिवार है यहाँ पर, फैमिली जो है वो 450 है। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं, मतलब 80 परिवार उच्च जाति के हैं और ज़्यादातर ज़मीन जो है उन्हीं के अंडर में। अंडरलाइन कर लीजिए, अधिकांश भूमि उच्च के स्वामी उच्च जाति, ठीक है, 80 परिवार, बस इतना सा अंडरलाइन करना। आगे, उनके मकान, अब इन उच्च जाति ऊंची जाति के लोग, अभी ज़मीन ज़्यादा तो घर भी कैसे होंगे, थोड़े अच्छी क्वालिटी के होंगे क्योंकि ज़मीन अच्छी है, पैसा अच्छा मिलेगा। आगे, इनके घर देखो, उनके मकान जिनमें कुछ बहुत बड़े, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, मतलब ज़्यादातर मकान बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। अनुसूचित जाति जो दलित लोग हैं यहाँ पर, उनके लोगों की संख्या की कुल संख्या, जनसंख्या का 1/3 है, मतलब वो टोटल का 1/3 है। 450 का 1/3 है, तो 1/3 कितना आ गया, 3 से डिवाइड कर दो 450 को, 450 को 3 से डिवाइड किया, 150 आंसर आ गया। तो यहाँ लिख लो 150 अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है ना, तो यहीं साइड में लिख दो 150। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा, अब 1/3 लिख दो या 150 लिख दो। ठीक है, बाकी जो घर हैं उसमें से 80 किनके हैं, उच्च जाति के, बाकी जो बच गए वो और सब लोगों के हैं। आगे, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहता है, जैसा कि देखा ही जाता है ज़्यादातर गांव में क्या होता है, जो दलित फैमिलीज होती हैं वो गांव से बाहर एक साइड में ही होते हैं उनके घर सभी के। ठीक है, ऐसा मतलब पुरानी सोच की वजह से था। आजकल देखो शहर में जाकर देखो सभी मिक्स है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, उनको अलग रखा जाता था, वही छोटी सोच की वजह से। ठीक है, लेकिन आज लोगों की सोच में सुधार आया है तो काफ़ी तरह से उनमें बदलाव भी आने लग रहा है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा ऐसा सिस्टम दिख रहा है, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए। अब ज़्यादातर ये लोग भाई गरीब हैं तो इस वजह से इनके घर मिट्टी और फूस से बने हुए। अधिकांश के घरों में बिजली है भाई, यहाँ पर लाइट की सुविधा है। आगे, खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, ज़्यादातर जो हैंडपंप है वहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह हैं वो बिजली से ही चलते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है और जिनका उपयोग अलग अलग छोटे छोटे कामों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, अंडरलाइन कर लीजिए 2 प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक मतलब प्राइमरी स्कूल, 1 से 5वीं तक। ठीक है, एक हाई स्कूल है, अंडरलाइन करें, एक हाई स्कूल मतलब 6 to 8 तक होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी आ जाता है, फिर सीनियर सेकेंडरी आ जाता है। आगे, गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, मतलब एक छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। एक निजी औषधालय, मतलब एक प्राइवेट छोटा सा औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार होता है। अब वही औषधालय है, डॉक्टर है, वो क्लिनिक है, तो वहाँ तो उस रोगियों का इलाज होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे देखो यहाँ पर कुछ कहा गया है, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर गांव में सड़क अच्छी है, परिवहन के साधन है, बिजली है, सिंचाई है, विद्यालय है, स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त विकसित तंत्र है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैं। अब ये आगे क्या कहता है, एक्टिविटी है तुम्हारे लिए, तुम अपने गाँव से इसकी तुलना करके देखो। अब तुम अपने गाँव में थोड़ा सा इधर उधर की जानकारी लो कि क्या तुम्हारे गाँव में सड़कें सही हैं, क्या तुम्हारे गाँव में बिजली की सुविधा अच्छी है, क्या तुम्हारे गांव में परिवहन के साधन अच्छे से मिल जाते हैं, क्या तुम्हारे गांव में सिंचाई की सुविधा अच्छी है, क्या तुम्हारे गांव में स्कूल हैं, क्या तुम्हारे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो सही ढंग के हैं या नहीं। तो ये आप करके देखो कंपैरिजन। ठीक है, और फिर आपको पता चलेगा कि आपका गांव पालमपुर से कितना पीछे है या कितना आगे है। आगे, एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। मतलब ये जो है तो कल्पना, इस नाम वैसे इमेजिन किया गया है ये चैप्टर, ये गांव, लेकिन फिर भी हमें जो नॉर्मल हमारे जो गांव होते हैं ना उनके बारे में बहुत सारी जानकारी दे देगा। भारत के गाँव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है, अंडरलाइन कर लीजिए, भारत के गाँव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। उत्पादन की जो ज़्यादातर एक्टिविटी है ना वो खेती से ही जुड़ी हुई है। गाँव क्षेत्र में आप देखना ज़्यादा
ज़्यादातर लोग खेती से ही जुड़े होते हैं। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, अंडरलाइन कर लीजिए गैर कृषि क्रियाएं। अब दो चीज़ें पता क्लियर हो जानी चाहिए आपको। एक तो कृषि क्रियाएं वो होती हैं बेटा जो खेती से जुड़ी होती हैं, और गैर कृषि क्रियाएं वे होती हैं जो खेती से अलग होती हैं। जैसे लघु विनिर्माण, आप अलग अलग चीज़ें बना रहे हो, ठीक है, कुर्सियाँ बना रहे हो, कोई और चीज़ बना रहे हो, परिवहन, दुकानदारी शामिल है। तो गैर कृषि क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो कृषि से संबंधित, जिनमें खेती नहीं की जाती, ठीक है, खेती से संबंधित नहीं होती। जैसे दुकानदारी है, परिवहन, अब गाड़ियां चला रहे हो भाई आप, ठीक है, तो वो तो उससे खेती से कोई रिलेशन नहीं है उसका। आगे हम उत्पादन के बारे में कुछ अन्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। अच्छे से आपको बताया जाएगा गैर कृषि और कृषि क्रियाओं के बारे में, लेकिन आगे पहले उत्पादन के बारे में बताया जाएगा। तो ये था आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, जो चीज़ें अंडरलाइन करवाई हैं पालमपुर के बारे में वो अच्छे से अंडरलाइन करनी है। समझना इस गाँव को अच्छे से कि इस गाँव में मुख्य क्रिया खेती की है, लेकिन उसके बावजूद थोड़े बहुत छोटे मोटे और काम धंधे भी होते हैं, जैसे डेयरी, लघु विनिर्माण। उसके अलावा अगर गांव की संख्या की बात करें तो गांव में भाई 450 परिवार हैं, जिसमें से 80 परिवार उच्च जाति के हैं, जिनके घर भाई थोड़े अच्छे बड़े हैं, ईंटों वगैरह से बने हुए हैं। 150 परिवार यानी कि 1/3 जो है वो परिवार दलित यानी कि अनुसूचित जाति से हैं, जिनके घर गांव के कोने में बने हुए हैं, फूस वगैरह मिट्टी वगैरह से बने हुए हैं, ठीक है। गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, गांव में एक हाई स्कूल है, एक क्लिनिक है, वो एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और एक निजी औषधालय है। बिजली की सुविधा गाँव में है, जिस वजह से गाँव में खेती सिंचाई का काम बिजली से ही ज़्यादातर होता है, ठीक है, और कामों में भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो पालमपुर गांव यही है सारा मेन इसका। तो यही था आज का इसका इंट्रोडक्शन, जो आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट टाइम हम टॉपिक शुरू करेंगे उत्पादन का संगठन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।